नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वंदना काव्य में। आज की जो वीडियो है वो गर्भ गीता श्रीमद् भागवत महापुराण में। दोस्तों, गर्भ गीता बहुत ही अनोखा पाठ है। श्रीमद् भागवत गीता में 18 अध्याय हैं जिनमें कुल 700 श्लोक है और गर्भ गीता श्रीमद् भागवत गीता का ही एक भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवत गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है वह फिर गर्भवास में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र है वो भगवान के श्री चरणों में स्थित मिलता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था में माँ संतान का भाग्य भी निर्माण करती है। इसलिए यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का नित्य श्रवण करके सही चिंतन और मनन के द्वारा अपनाती है, वह गर्भावस्था के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और अड़चनों को आसानी से पार कर जाती है। उसका गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और गर्भ शुभ संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान गर्भ गीता को रोज पढ़ने या सुनने से एक श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, इस मुख्य ग्रंथ का पाठ श्रद्धापूर्वक प्रारंभ करते हैं। गर्भ गीता भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य एक ऐसा दिव्य संवाद है जिसमें अर्जुन उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है, प्रश्न पूछता है और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उसकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म में पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे भगवान, कृपया करके मुझे यह बताए कि वे कौन से कार्य है जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। यह सुनकर भगवान मधुसूदन मुस्कुराते हुए बोले, हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती ही नहीं है। आठों पहर वह माया को ही मांगता है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चाताप प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य जो कि मृत ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्री, सगे संबंधियों आदि के मुंह में फंसकर रह जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है,
बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इसे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अंधकार ये 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव जाति दिन रात जूझता रहता है। कृपया करके यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ सकता है, क्योंकि यह मन तो मदमस्तक हाथी की भांति है जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। हे जनार्दन, इस मदमस्तक हाथी को कैसे वश में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंते, यह मान निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इंद्रियों के वश में रहता है। जिस प्रकार मस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रहते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं वे सन्यासी और बैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या बैरागी का अहम तो मेरी भक्ति है। भक्ति पाने में बांधा डालता है। शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार में पड़े हैं, मैं उन्हीं की दर्शन देती हूँ। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, मनुष्य इस 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को कष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्पायु में हो जाता है, पिता के जीवन रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे कृपा निदान, मनुष्य के इस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है, और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है। मनुष्य किस कुकर्म के फलस्वरूप जाघन्य पशु मिलता है। श्री भगवान कहते हैं, हे धनुधारी, जो मनुष्य कन्या अथवा स्त्री को बेचने का कार्य करता है अथवा जो कन्या दान करता है और इस कन्या का मूल्य लेता है, वह हमेशा भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। जो अभक्ष भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरा पान करता है और दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वह भाग्यहीन स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, भोग लगाता है, वह बिल्ली या सुगर की योनि में जन्म लेता है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को अपने स्वर्ण दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य काम किया है, और जिन प्राणियों को अपने धन दान्य प्रदान किया है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन। ऐसा क्यों है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो उत्तम रीति तिथि से किसी सुपुत्र का स्वर्ण दान करता है,
वह उत्तम वाहन और धन धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्य दान किया है उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं वे धनवान होते हैं और पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। संसार के समस्त बंधन न समान है, यही जानकर विवेक प्राणी इनसे दूर रहता है। वह जानता है कि लाभिनी जीवन मरण, यश उपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार के घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकिक जन दुख या सुख चाहे कैसी भी परिस्थिति में है समान भाव से रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल मेरी भक्ति ऐसी है जिसकी कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड वायु अथवा तथा अपकता आदि का क्या कारण है? यह रोग क्यों होता है? बताने की कृपा करें। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाता है वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, दरिद्रशील, संयम रहित, खंड वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म पालन नहीं करती वह स्वयं रहित, ज्योतिहीनता जैसे विचारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, कृपया करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने की कष्ट करें। वो तुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताए। श्री भगवान से कहा, हे धनुधारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ है। विद्या का गुरु काशी, चारों ओर वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया। वह ब्राह्मण जगत गुरु है। जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चंडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगा जल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है। इनके सभी कार्य निसफल है। ऐसा व्यक्ति कुकर, सुगर, गधा, काक इन योनियों को पाता है। वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। वह कौन से गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारी संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे वरण लोक की 84 लाख योनियों से जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बीच के इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्भे गीता पड़ा। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से व्यक्ति को पुण्य का फल मिलता है तथा उस व्यक्ति पर सदैव भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्ण होने के साथ साथ इस जन्म तथा पिछले जन्म के लिए
किए गए पापों से भी छुटकारा मिलता है। हर रोज गर्भ गीता का पाठ करना सुनना गर्भवती महिला के लिए अति उत्तम माना जाता है। हर एक गर्भवती महिला को गर्भ गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे उसकी संतान अच्छे विचारों और गुणवान संस्कारों वाली बनेगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए, गर्भ गीता सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा लें। भगवान श्री कृष्ण आपको और आपके संतान को हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्णा राधे 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 राधे। प्रेगनेंसी में अगर पूरी भागवत ना भी पढ़ पाए तो गर्भ कथा अवश्य श्रवण करना चाहिए। हर माताएं एवं बहनें जो गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे को गुणवान और स्वस्थ होने के लिए गर्भ कथा जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए हम श्रवण करते हैं गर्भ कथा। आपको ये कथाएं अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हरि का नाम जरूर लिखिए। और हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास पहुंचे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी माताएं बहनें हैं अपने गर्भावस्था के दौरान अपने बच्चे को जरूर सुनाएं और वो भी श्रवण करें गर्भ कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण में गर्भ कथा वर्णित है। श्रीमद् महापुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित 18वां महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं का विस्तृत वर्णन है। यह कथा जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने के साथ साथ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संदेश देती है। गर्भ कथा एक अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ कथा है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली, तब यदुवंश और पांडवों में असीम प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सखा और मार्गदर्शक थे, उन्हें समय समय पर धर्म और जीवन के रहस्यों से अवगत कराते रहते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जीवन के रहस्य और जन्म मरण के चक्र के विषय में प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह बताइए कि जीवात्मा जन्म और मरण के चक्र में क्यों फंसती है? गर्भ में जीवात्मा की स्थिति क्या होती है? क्या गर्भ में भी जीव को पूर्व जन्म की स्मृति रहती है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन को एक गूढ़ रहस्य बताने लगे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब जीव अपने कर्मों के अनुसार पूर्ण जन्म प्राप्त करता है, तब वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। यह प्रवेश शुक्र और शनि, पुरुष और स्त्री के बीच के संयोग से होता है। गर्भ में 9 मास तक जीव एक संकुचित अवस्था में रहता है। प्रारंभ में वह केवल एक बिंदु मात्र होता है, फिर धीरे धीरे उसमें विकास होने लगता है। हे धनंजय, जीव गर्भ में अत्यंत कष्ट सहन करता है। वह माता के आहार विहार से प्रभावित होता है। गर्भ में उसका शरीर मल मूत्र के बीच स्थित रहता है और अत्यंत पीड़ा में होता है। हे कुंती पुत्र, गर्भ में स्थित जीवात्मा अत्यंत विवश होता है। वह अपने पूर्व जन्मों के सभी कर्मों को स्मरण करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस बार मुझे इस संसार सागर से मुक्त कर दीजिए। मैं आपके चरणों में शरण लेता हूँ। कृपया मुझे यह मनुष्य जन्म व्यर्थ न गंवाने दे। यह जीव जब माता के गर्भ में होता है, तब उसे अपने पूर्व जन्मों की स्मृति होती है, परंतु जैसे ही वह जन्म लेता है, वैसे ही माया उसे अपनी गोद में भर लेती है और वह पूर्व जन्मों के कर्मों को भूल जाता है। उसके हृदय में अज्ञान का पर्दा छा जाता है और वह संसार के मुंह में फंस जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गर्भ में स्थित जीवात्मा अत्यंत दुखी होता है। वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, इस बार मुझे इस जीवन में भक्ति का अवसर दे। मैं आपके श्री चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। मैं इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। परंतु जब वह संसार में आता है, तब वह मोह, माया और विषय वासना में लिप्त हो जाता है। माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज और संपत्ति के मोह में वह अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, हे पार्थ,
यह संसार एक चक्र के समान है। जब तक जीव अपने कर्मों से बंधा रहता है तब तक वह जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल वे ही ज्ञानी हैं जो इस चक्र को समझकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य जीवन को भोग विलास में व्यर्थ कर देते हैं वे पुनः जन्म मरण के चक्र में फंस जाते हैं, परंतु जो भगवान के चरणों की शरण लेते हैं वे इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा, हे अर्जुन, यदि मनुष्य यह समझ ले कि वह गर्भ में कितना कष्ट सहता है और किस प्रकार भगवान से प्रार्थना करता है तो वह जीवन में व्यर्थ नहीं भटकेगा। उसे अपने हर क्षण का सदुपयोग भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन को सत्कर्म, भक्ति और सेवा में लगाता है वही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को सुनकर नतमस्तक होकर कहा, हे केशव, आपने मुझे जीवन का वास्तविक ज्ञान प्रदान किया। अब मैं अपने समस्त कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पित करूंगा और इस संसार सागर से पार पाने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गर्भ कथा सुनाकर जीवन और मरण के रहस्य का उद्घाटन किया। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन अनमोल है और इसे भक्ति, सेवा और सत्कर्मों में लगाना चाहिए ताकि हम इस संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो आप सबों को ध्रुव की कथा श्रवण कराती हूँ, जो बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में सूर्यवंश में उतानपाद नामक राजा राज्य करते थे। उनकी 2 रानियाँ थीं, सुनुति और सुरुचि। सुनुति राजा की ज्येष्ठ रानी थी, किंतु राजा को अधिक प्रिय उनकी दूसरी रानी सुरुचि थी। इस कारण सुनुति और उनके पुत्र ध्रुव को राजमहल में तिरस्कार और अपमान का सामना करना पड़ता था। भगवान विष्णु की कृपा से ध्रुव का जन्म हुआ, परंतु उनका जीवन प्रारंभ से ही संघर्षमय रहा। जब ध्रुव छोटे थे तब एक दिन राजमहल में एक घटना घटी जिसने उनके जीवन को बदल दिया। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि जब ध्रुव अपनी माता सुनुति के गर्भ में थे तब वे अन्य साधारण जीवों की तरह गर्भ में ही भगवान को पुकार रहे थे। प्रत्येक जीवात्मा को गर्भ में अपने पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण रहता है और ध्रुव भी इससे अछूते नहीं थे। जब ध्रुव अपनी माता के गर्भ में थे तब उन्हें अपने पूर्व जन्म के संस्कारों का आभास हुआ। गर्भ में स्थित अवस्था में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे इस संसार सागर से पार होने का मार्ग दिखाइए। मैं इस जन्म में आपका स्मरण और भक्ति करना चाहता हूँ। ध्रुव का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। गर्भ में भी वे भगवान की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से युक्त थे। उनके हृदय में एक अनूठी जिज्ञासा थी, मैं इस जीवन में भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गर्भ कथा का रहस्य बताते हुए कहा था कि प्रत्येक जीव गर्भ में 9 माह तक अत्यंत कष्ट में रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब जीव माता के गर्भ में रहता है तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं इस मल मूत्र से भरे गर्भ में अत्यंत कष्ट में हूँ। आपकी बार यदि मैं जन्म लूँ तो आपकी भक्ति में ही अपना जीवन व्यतीत करूँगा। ध्रुव भी वह गर्भ में अपने पूर्व जन्म के संस्कारों और ज्ञान से युक्त थे। वे जानते थे कि उनका जन्म केवल सांसारिक भोगों के लिए नहीं हुआ, बल्कि उन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाना था। जब ध्रुव का जन्म हुआ तब कई शुभ संकेत प्रकट हुए। उनके जन्म के समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं भगवान ने उनके जन्म की घोषणा कर दी। देवताओं ने उनके जन्म पर पुष्प वर्षा की और उनकी जय जयकार किया। कई ऋषियों ने कहा कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि अत्यंत तेजस्वी और महान भाग्यशाली होगा। जिस स्थान पर ध्रुव का जन्म हुआ वहाँ स्वतः ही शंख ध्वनि और वेदों के उच्चारण की ध्वनि गूंजने लगी। ध्रुव के जन्म के कुछ वर्षों बाद जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तो उनके जीवन में एक घटना घटी जिसने उनकी तपस्या की नींव रखी। एक दिन ध्रुव अपने पिता राजा उतानपाद की गोद में बैठना चाहते थे, परंतु उनकी सौतेली माता सुरुचि ने उन्हें रोक दिया। उसने कठोर शब्दों में कहा, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो पहले भगवान की तपस्या करके मेरे गर्भ से जन्म लो, तभी तुम्हें यह अधिकार प्राप्त होगा।
ये वचन सुनकर बालक ध्रुव अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपनी माता सुनीति के पास जाकर रोते हुए पूछा, माँ, क्या मुझे भी अपने पिता का स्नेह प्राप्त नहीं होगा? माता सुनीति ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे मन से भगवान नारायण की उपासना करो तो वे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। माता की ये शब्द सुनकर ध्रुव ने संकल्प किया कि वे भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने महर्षि नारद से दीक्षा प्राप्त की और भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। प्रथम मास में केवल फलों और जल पर निर्वाह किया, द्वितीय मास केवल सूखी पत्तियों पर निर्वाह किया, तृतीय मास केवल वायु पर निर्भर रहे, चतुर्मास एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करने लगे, पांचवें मास पूर्ण रूप से समाधि में लीन हो गए। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी भयभीत हो गए। उनका तप इतना प्रबल था कि तीनों लोकों में हलचल मच गई। अतः भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को दर्शन देकर वरदान दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुव से कहा, वत्स, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अमर ध्रुव लोक में निवास करेंगे, जो किसी के भी लिए अटल रहेगा। इस प्रकार ध्रुव ने अल्पायु में ही वह स्थान प्राप्त किया जो अन्य किसी के लिए असंभव था। गर्भ में जीव को पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। भगवान की भक्ति ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का मार्ग है। धैर्य, तपस्या और भक्ति से जीवन के हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। ध्रुव की कथा केवल एक बालक की तपस्या की कथा नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने का अवसर भी प्रदान करती है। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाए तो जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। गर्भ में भी जीवात्मा को अपने उद्देश्य की पहचान हो सकती है और ध्रुव ने इसे अपने तप के माध्यम से सिद्ध कर दिखाया। इस प्रकार ध्रुव की गर्भ कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि यदि हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो और हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करें तो हमें अपने जीवन में हर लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। हरे कृष्णा, राधे राधे। माता एवं बहनों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दिल से स्वागत है। आप सब तो वीडियो सुनते हैं बट लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूल ही जाते हैं। आप लोग उतना प्यार नहीं देते हमारे वीडियो को, इसलिए हम वीडियो स्टार्ट करें और आप इसमें खो जाए इससे पहले हमारे चैनल वंदना काव्या को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप सबके पास पहुँचे। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि जो भी माताएं बहनें हैं हमारे गर्भ धारण की हुई है, इस अवस्था में है, तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर सुने और देखें। ये वीडियो सुनने से गर्भस्थ शिशु के लिए अच्छा है। इसके लिए माँ एक शांत अवस्था में बैठ जाए, अपने बच्चे को दिल से पुकारे और उनको इस कथा का श्रवण कराएं। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम श्रवण करते हैं गर्भ कथा में श्री कृष्ण की जन्म की कथा। भगवान श्री कृष्ण जो साक्षात नारायण के अवतार माने जाते हैं, उसका आज हम श्रवण करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपसे निवेदन है, विनती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उनका जन्म एक सामान्य बालक की तरह नहीं हुआ था। उनका जन्म स्वयं धर्म और अधर्म के युद्ध के बीच हुआ था। उनकी गर्भ कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक दिव्य लीला थी, जिसमें ईश्वरीय चमत्कार, माता पिता का त्याग, दैवीय संकेत और अधर्म के अंत की भविष्यवाणी समाहित थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, लेकिन यह केवल उनका सांसारिक प्रकट होना था। उनके जन्म से पहले ही देवकी के गर्भ में उनकी उपस्थिति ने कई रहस्यमय घटनाओं को जन्म दिया था। यही कारण है कि श्री कृष्ण की गर्भ कथा को समझना उनके जीवन के प्रारंभिक अध्याय को जानने के समान है। कंस, जो कि मथुरा का राजा था, अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह यादव वंश के प्रतापी योद्धा वासुदेव से करवाया।
विवाह के बाद जब वह अपनी बहन और बहनोई को स्वयं रथ में बिठाकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू स्नेहपूर्वक विदा कर रहा है उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस को भयभीत कर दिया। वह क्रोध में आ गया और देवकी को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन वासुदेव ने अत्यंत धैर्य और चतुरी से कंस को समझाया, राजन, यदि तुम्हें मेरे पुत्र से भय है तो मैं स्वयं प्रत्येक संतान को तुम्हें सौंप दूंगा, किंतु निर्दोष देवकी का वध करना अनुचित है। कंस ने वासुदेव की बात मान ली और देवकी को जीवित छोड़ दिया, लेकिन उसने दोनों को कारागार में डाल दिया। अब कंस का जीवन केवल एक ही उद्देश्य से चल रहा था, देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले प्रत्येक शिशु का संहार करना। पहले 6 संतानें जन्मी और कंस ने उन्हें निर्दयता से मार दिया। देवकी और वासुदेव अपनी संतान को खोने का दुख सहते रहे, लेकिन वे ईश्वर की लीला को समझने में असमर्थ थे। जब देवकी 7वीं बार गर्भवती हुई तो ये संतान स्वयं शेष नाग के अवतार बलराम थे। भगवान विष्णु के आदेश से योग माया ने इस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में निवास कर रही थी। अब देवकी की कोख खाली हो गई, लेकिन कंस को इसका भान नहीं हुआ। उसने समझा कि यह गर्भ नष्ट हो गया, परंतु वास्तविक चमत्कार तो 8वें गर्भ में हुआ। अब वह क्षण आ गया जब स्वयं भगवान विष्णु देवकी के गर्भ में प्रवेश करने वाले थे। जब देवकी पुनः गर्भवती हुई तो समस्त ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। देवकी के शरीर से दिव्य आभा निकलने लगी, उनका चेहरा अद्भुत तेज से दमकने लगा। मथुरा नगरी में शीतल हवा चलने लगी, जिससे लोगों में हर्ष व्याप्त हुआ। देवताओं ने स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा विष्णु महेश ने प्रार्थना की, हे परमात्मा, आप अधर्म का अंत करने आ रहे हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। यह देखकर कंस को संदेश हुआ। उसने सोचा, देवकी इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही है, अवश्य ही इस बार का गर्भ विशेष है। कंस और भी अधिक सतर्क हो गया। उसने कारागार की सुरक्षा बढ़ा दी। पहरेदारों को आदेश दिया कि कोई भी संतान जन्म ले तो उसे तुरंत सूचना दी जाए। अब वो रात आई जो संपूर्ण मानवता के लिए एक नया संदेश लेकर आई थी। अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अतः सत्य और धर्म की विजय होती है। अष्टमी तिथि की आधी रात थी। आसमान में अद्भुत चंद्रमा था। शीतल मंद पवन बह रही थी। देवकी ने अत्यंत दिव्य रूप से बालक को जन्म दिया। जन्म के समय कोई प्रसव पीड़ा नहीं हुई। कारागार के द्वार स्वतः खुल गए। पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। हथकड़ियाँ स्वतः खुल गई। पूरी पृथ्वी पर शांति छा गई। जन्म लेते ही श्री कृष्ण अपने 4 भुजाओं वाले नारायण स्वरूप में प्रकट हुए। वे शंख, चक्र, गदा और पग धारण किए हुए थे। उनके सिर पर मुकुट, गले में वनमाला और शरीर पर पीताम्बर शोभायान था। उन्होंने देवकी और वासुदेव को दर्शन दिए और कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, लेकिन यह मेरा मूल रूप है। मैं तुम्हें पूर्व जन्म के वरदान स्वरूप प्राप्त हुआ हूँ। अब तुम मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा माता को सौंप दो। बदले में उनके गर्भ से जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। देवकी और वासुदेव ने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। वासुदेव ने देखा कि कारागार के द्वार खुले हुए थे। उन्होंने बालक श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़ चले। जैसे ही वासुदेव यमुना में पहुँचे, जल अपने आप 2 भागों में बट गया। भगवान शेषनाग ने अपने फन से श्री कृष्ण को वर्षा से बचाया। गोकुल में यशोदा माता प्रसव वेदना में थी और उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर कन्या को उठा लिया और वापस मथुरा लौटे। जब कंस को यह सूचना मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है, तो वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उसने बालिका को हाथ में उठाकर पत्थर पर पटकना चाहा, लेकिन तभी वह बालिका योग माया का रूप धारण कर आकाश में उड़ गई। योग माया ने कंस से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा, तेरा काल तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। उसे आभास हो गया कि उसका अंत निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक दिव्य घटना नहीं, बल्कि एक संदेश था कि जब भी अधर्म
अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तब ईश्वर स्वयं अवतार लेते हैं। यह गर्भ कथा हमें यह सिखाती है कि सत्य, धर्म और प्रेम कभी पराजित नहीं होते। माता देवकी के गर्भ में भगवान विष्णु का आगमन, उनकी दैवीय लीलाएं और वासुदेव का उनका संरक्षण करना, यह सब दर्शाता है कि जब धर्म की रक्षा का समय आता है तब संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं सहायता करता है। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक युग की शुरुआत नहीं बल्कि अधर्म के अंत का संकेत था। यही कारण है कि उनकी गर्भ कथा हमें अनंत काल तक प्रेरणा देती रहेगी। तो माताएं बहनें, आपको ये सब कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एक और कथा सुनिए। गर्भ का अर्थ केवल एक बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया से कहीं अधिक है। यह सृजन, मर्तित्व, प्रेम और संघर्ष का मिश्रण है। यह वह अवस्था है जब एक नन्ही सी जान माँ के शरीर में आकार लेती है, उसकी भावनाओं को समझती है और उसके साथ एक अनोखा संबंध स्थापित करती है। यह कथा एक ऐसी माँ की है जिसकी कोख में पल रहा बच्चा उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा भी बन गया। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि मर्तित्व, संघर्ष और विश्वास की यात्रा है। रेखा को जैसे ही पता चला कि वह गर्भवती है, उसकी आंखों में चमक आ गई। यह उसके जीवन का सबसे खूबसूरत पल था। शादी के 5 साल बाद यह खुशखबरी उसे मिली थी। उसकी शादी अमित से हुई थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। दोनों की जिंदगी साधारण थी लेकिन प्यार और समझ से भरी हुई थी। डॉक्टर के क्लिनिक से लौटते समय रेखा के हाथ में रिपोर्ट थी और दिल में अनगिनत सपने। वह सोचने लगी, अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब मैं सिर्फ रेखा नहीं, एक माँ भी बनने वाली हूँ। रात को जब अमित ऑफिस से लौटा तो रेखा ने उसे यह खुशखबरी दी। अमित ने उसे गले लगा लिया और खुशी के मारे उसकी आंखें छलछला उठी। यह सच है रेखा? उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ अमित, हम माता पिता बनने वाले हैं। उस रात दोनों ने अपने भविष्य के बारे में ढेर सारी बातें की। वे अपने होने वाले बच्चे के लिए नाम सोचने लगे, उसके लिए छोटे छोटे कपड़े और खिलौने खरीदने की कल्पना करने लगे। समय बीतता गया और गर्भधारण के 3 महीने में रेखा को कमजोरी महसूस होने लगी। उसे चक्कर आते, भूख कम हो गई और शरीर पहले की तरह मजबूत नहीं रहा। डॉक्टर ने जांच की और बताया कि उसकी प्रेगनेंसी जटिल हो सकती है, तुम्हें बहुत सावधानी बरतनी होगी। रेखा, डॉक्टर ने कहा, तनाव मत लो, सही खान पान रखो और जितना हो सके आराम करो। रेखा परेशान थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अमित हर संभव कोशिश कर रहा था कि उसे कोई तकलीफ ना हो। वह ऑफिस से जल्दी लौट आता, रेखा का ध्यान रखता और घर के सारे काम संभालता। मगर मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं हुई। अमित की कंपनी अचानक बंद हो गई और वह बेरोजगार हो गया। घर में पैसों की तंगी होने लगी। रेखा का इलाज भी महंगा था लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी टैक्सी चलाता, कभी ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करता। रेखा ने भी हिम्मत बनाए रखी। वह अपने पेट में पल रहे बच्चे से बातें करती। बेटा, तू मेरा सहारा है, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल दौर को पार कर लेंगे। गर्भ के 5वें महीने में रेखा ने पहली बार अपने बच्चे की हलचल महसूस की। वह क्षण जादुई था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले लेकिन ये आंसू खुशी के थे। रेखा का रिश्ता अब अपने बच्चे से और गहरा हो गया था। वह उसे बातें करती, कहानियाँ सुनाती और महसूस करती कि अंदर कोई उसे सुन रहा है। एक दिन जब अमित घर पर नहीं था, रेखा अकेली बैठी थी। अचानक उसे घबराहट होने लगी, पेट में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गई। पड़ोस की महिला उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत नाजुक है लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। जब अमित अस्पताल पहुंचा तो उसने रेखा को देखा और उसके पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया। सब ठीक हो जाएगा रेखा, उसने विश्वास से कहा। रेखा ने हल्की मुस्कान दी। हमारा बच्चा बहुत मजबूत है अमित, मुझे पता है यह हमें कभी हारने नहीं देगा। गर्भ के 8वें महीने तक आते आते उनकी आर्थिक स्थिति कुछ बेहतर हुई। अमित को एक नई नौकरी मिल गई थी और अब वे अपने बच्चे के स्वागत के लिए तैयार थे। गर्भ के 9वें महीने में एक रात रेखा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अमित उसे अस्पताल ले गया। वहाँ घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है।
अमित की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का धन्यवाद किया और दौड़ते हुए रेखा के पास पहुंचा। रेखा ने थकान भरी मुस्कान के साथ अपने बेटे को देखा। देखो अमित, यह हमारा सपना था जो अब हमारी गोद में है। बच्चे ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से रेखा की अंगुली पकड़ ली। यह स्पर्श एक नया वादा था, एक नई शुरुआत, जहां माँ और बेटे का रिश्ता और भी गहरा हो गया। यह गर्व की केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मातृत्व की शक्ति, संघर्ष की परीक्षा और प्रेम की जीत का प्रमाण थी। रेखा और अमित की तरह ही हर माता पिता अपने बच्चे के लिए कई त्याग करते हैं, कठिनाइयों से लड़ते हैं, लेकिन अंत में उनके जीवन में एक नन्हा सा उजाला आकर सारी परेशानियों को दूर कर देता है। गर्भ केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा भी है। यह वह सफ़र है जहाँ एक माँ अपने बच्चे को जन्म देने से पहले ही उससे प्यार करने लगती है और एक बच्चा जन्म से पहले ही अपनी माँ का सहारा बन जाता है।